जितने हमारे साथी हैं, सभी भाइयों बहनों, मुझे लगता है आज केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए एक तरह से इतिहास बन रहा है। अभी तक हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य में एक लाइन बटी हुई थी। अगर जिसके पास पैसा है उसको ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। पिछले साल 2 साल से आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से क्रांतिकारी काम हुआ है दिल्ली के अंदर, और इस बार उसका आउटपुट भी देखने को मिला कि 12वीं के जो नतीजे थे सरकारी स्कूलों के प्राइवेट से 10% ज्यादा नतीजे आए थे कि पिछले 2 साल के। उसी तरह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में भी पिछले 2 साल के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। ये सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत तवज्जो देती है। ये इसी बात से पता चलता है, जैसे अभी वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि पिछले 3 बजट में 25% बजट शिक्षा के ऊपर और 14% बजट स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया गया है। तो नियत है, हम चाहते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम चाहते हैं कि सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और उसी दिशा के अंदर पिछले 2 साल से स्वास्थ्य सेवाओं में भी, सरकारी अस्पतालों में भी सेवाओं को सुधारने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसी दिशा में आज इस स्कीम का ऐलान किया गया है। पिछले 1 साल के अंदर 3 बड़ी बड़ी बातों का ऐलान किया गया। सबसे पहला ऐलान किया गया कि अब दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी अगर इलाज कराने जाएगा, डॉक्टर जो भी दवाई लिखेगा वो सारी दवाइयां उसको उस अस्पताल से फ्री में मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है और ये केवल ऐलान नहीं किया गया, हम सब लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर 15 दिन के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आती है। महीने की पहली तारीख को, 15 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट आती है किस अस्पताल में कितने प्रतिशत दवाइयां अवेलेबल है, नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर खुद जाके चेक करते हैं, मैं खुद जाके अस्पतालों में चेक करता हूं दवाइयां अवेलेबल है नहीं है। लोगों से पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, डॉक्टर ने ये दवाइयां लिखी थी, मिली कि नहीं मिली खिड़की के ऊपर। अगर एक भी दवाई की कमी नजर आती है उसके ऊपर एक्शन होता है। तो सबसे पहला ऐलान किया गया कि जितनी दवाइयां डॉक्टर लिखेगा सारी दवाइयां अस्पताल के अंदर मिलेगी। और मेरे ख्याल से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को उन्हें पावर भी दे दिया कि अगर कोई दवाई की कमी है तो वो लोकल परचेज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात हुई जो 2 मार्च को भी बताया गया, ऐलान किया गया, अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई टेस्ट लिखा जाता है, जैसा अभी सचिंदर जी ने बताया, एक हॉस्पिटल है सरकारी 100 बेडेड हॉस्पिटल है, MRI मशीन नहीं है। अब हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 या 2 मरीज आते हैं जिनको MRI की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक डॉक्टर को लिखना पड़ता था MRI और मरीज को बाहर से MRI करानी पड़ती है। अब गरीब मरीज है, वो कहां से 5,000 रुपए की MRI कराएगा। तो अब ये दूसरी स्कीम का ऐलान किया गया कि अगर उस अस्पताल के अंदर वो टेस्ट नहीं हो सकता किसी भी कारण से, मशीन नहीं है, मशीन काम नहीं कर रही है, मशीन में लंबी वेटिंग लिस्ट है, किसी भी कारण से, तो आप बाहर से इलाज करा लीजिए, प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा लीजिए, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं। और आज तीसरी स्कीम का ऐलान किया गया कि अगर आपको किसी किस्म की बीमारी है और 1 महीने के अंदर आपको सर्जरी की डेट नहीं मिलती,
तो आप बाहर से प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पैसे दिल्ली सरकार के। ये पूरे देश में पहली बार हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर ये जो हो रहा है धीरे धीरे दूसरे राज्यों के अंदर भी इसकी आवाज उठेगी। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अब अगर आपके घर में कोई बीमारी होती है, यहां तक कि आज स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो गई है, गरीब को छोड़ो, मिडिल क्लास के घर में भी अगर किसी को कोई सीरियस बीमारी हो जाए और उसका कोई बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ जाए, सबसे बड़ी चिंता पेशेंट की कम चिंता होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है पैसा कहां से आएगा। कई लाख रुपए लग जाते हैं एक आदमी का इलाज कराने में, कई लाख रुपए लग जाते हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार है आपके साथ, आपकी अपनी सरकार है आपके साथ। दिल्ली सरकार आपका इलाज कराएगी, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अब दिल्ली सरकार आपके साथ है। पिछले कुछ दिनों में मैं 6 या 7 हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने गया। एक हॉस्पिटल में कई सारी कमियां नजर आई। मैं जब इंस्पेक्शन करने जाता हूं सबसे पहला काम एक ही करता हूं, मेरा अपना परसेप्शन मैटर नहीं करता, जो मरीज वहां इलाज कराने के लिए आया उसे कैसा लगा उसका परसेप्शन मैटर करता है। तो मैं करीब 40-50 मरीजों से रैंडमली बात करता हूं, जो लाइनों में लगे हुए हैं, जो खिड़की पे खड़े हैं, जो वैसे डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठे हैं, रैंडमली मरीजों से बात करते हैं, भाई आपको कैसा लगा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, डॉक्टर ने ठीक से आपसे बात करी, आपको सारी दवाइयां मिली। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, एक हॉस्पिटल छोड़ के बाकी 6 हॉस्पिटल के अंदर मैंने कम से कम 50-50 मरीजों से बात की होगी। लगभग 90 से 95% मरीजों ने कहा जी हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ अपने अस्पताल में। ये बड़ा बदलाव है, ये अभी सामने नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक हॉस्पिटल में दिक्कत थी, कई सारे मरीजों ने कहा, वहां पे फिर हमने कई सारे एक्शन लिए, लेकिन एक चीज जो देखने को मिली, जिसका आज की स्कीम के बाद आज ये जो ऐलान हुआ ये इसीलिए करना पड़ा, एक चीज जो देखने को मिली, ये जो तीनों स्कीम थी हमारी, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर्स को भी नहीं थी। हमारे अपने डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि अगर किसी मरीज की सर्जरी 1 महीने के अंदर सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती तो उसको बाहर रेफर किया जा सकता। हमारे अपने डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि अगर हमारे टेस्ट हमारे अस्पताल में नहीं हो सकते तो उसको बाहर इलाज किया जा सकता, बाहर भेजा जा सकता। इसीलिए जरूरी था कि सब लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। तो जैसा अभी सतेंद्र जी ने भी कहा कि अब अगर कोई ऐसा मरीज आए जिसका आप तुरंत टेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, तो आप उसको जरूर बाहर रेफर कीजिए। कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे जी जितना पैसा आप प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज कराने के लिए खर्च करेंगे, उतना पैसा अगर आप सरकारी अस्पतालों को दे दो। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं जो अभी मनीष सिसोदिया जी ने कही, सरकारी अस्पताल जितना पैसा मांगेंगे पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आप पैसा मांगिए, प्रोजेक्ट लेके आइए, 24 घंटे के अंदर आपके प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आप 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, उस अस्पताल को बनने में 3 साल लगेंगे। 3 साल में तो मरीजों को कुछ तो चाहिए, उसको तो आज इलाज चाहिए, वो तो बीमार आज है बेचारा, उसको तो अभी इलाज चाहिए। तो ये टेम्पररी फेज के अंदर हम जो करने जा रहे हैं, हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बड़ी कर दी जाए कि 1 महीने के बाद कोई सर्जरी की डेट ही ना मिले, सारी की सारी डेट्स 1 महीने के अंदर मिले। ऐसा समय आना चाहिए कि कोई भी टेस्ट बाहर कहने की जरूरत ही ना पड़े, सारे टेस्ट हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर होने चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें ये सब करने की जरूरत है। और जैसा मनीष जी ने कहा, हम पूरी तरह से इस फिलॉसफी पे आम आदमी पार्टी यकीन करती है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण सरकारें नहीं करती, किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहां के नागरिक करते हैं, वहां की जनता करती है, वहां के लोग निर्माण करते हैं। अगर हमारे लोग पढ़ लिख गए और अगर हमारे लोग स्वस्थ हो गए तो यही लोग हमारे देश को कहीं का कहीं ले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पैसा अभी तक
हम देखते थे सरकारें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करती है, वो भी होना चाहिए, पुलों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर होना चाहिए वो भी। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आज आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रही है, लोगों को तैयार करने के लिए, इंसान को तैयार करने के लिए, नागरिकों को तैयार करने के लिए खर्च कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और हमारी जनता, ये 2 करोड़ लोग दिल्ली के आने वाले समय में दिल्ली को और देश को कहीं ले जाएंगे। आज यहाँ जितने डॉक्टर्स और नर्सेज और स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मैं गया, बाहर खड़े होकर किसी भी हॉस्पिटल के कर्मचारी को, डॉक्टर को बददुआ देना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी पोजीशन में बैठ के उस स्ट्रेस से गुजरना बड़ा मुश्किल है। आप किसी डॉक्टर के, सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर के कमरे के अंदर घुस के देखिए, भरा पड़ा रहता उसका कमरा, इतने लोग होते हैं। उस स्ट्रेस के अंदर अपने आप को शांत रखे रखना बड़ा मुश्किल कदम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आज बाय चॉइस आप लोग यहाँ पे हैं। अगर आप चाहते तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको करोड़ों रुपए की तनख्वाह मिल सकती थी। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के केवल और केवल सरकारी अस्पतालों में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव है और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गरीबों की सेवा कर सके। आप लोगों को हम सैल्यूट करते हैं और मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूं कि किसी भी चीज की आप लोगों को कमी नहीं होने देंगे। आप लोगों को कभी भी आपके कोई अच्छे सुझाव हो, कभी भी कोई आपके पास अच्छे आइडियाज हो, आप सीधे मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। हम आपके आइडियाज के ऊपर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और हम सब लोग मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब, गवर्नमेंट लैब और दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा के क्षेत्र को पूरे देश में मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।